हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का तीसरा चैप्टर्स धातु और अधातु, जिसमें हम लोग 2 क्लास पढ़ लिए हैं। आज तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ कल हम लोग रिएक्शन से पढ़ लिए थे, आज कुछ बाकी हैं, कुछ उसको कर लेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी, कि मुझे कब पता चलेगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम A+B लिख दिए और तीर के बाद C बनेगा या नहीं बनेगा, ये आज हम लोग इस क्लास में लोग जानेंगे। बहुत ही बेहतर चीज़ है कि कैसे हम लोग जानेंगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्या बनेगी। ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये बात है धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करें। धातु ले लीजिए, धातु का नाम हम लोग जानते हैं, चलो ले लो। पोटेशियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए। ये सारी धातुएं हैं और धातु को हमें जल से क्रिया करवानी है। जल ले लीजिए, H2O प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O। इसके बाद क्या बनेगा, ठंडा है। धातु को जब जल से क्रिया कर, धातु हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH नेगेटिव, और जब हाइड्राइड का मतलब होता है H नेगेटिव। दिस इज हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड ना, ये अंतर होता है हाइड्रोक्साइड में। तो के है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड होता है KOH प्लस H2 निकाल दीजिए, बैलेंस कर लीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 1 3 है, यहाँ पे आप क्या करिए 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का यहाँ गुणा करिए, ध्यान दीजिएगा, और 2 का यहाँ 2 के 4H, 2 और 2 4H, वो कितना ओ सिंपल तरीके से बराबर। पहले बनाते हैं हम लोग ये क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। सेम वही प्रकार इसमें भी हो जाएगा, वो भी रिएक्शन सेम है। कैल्शियम है H2 है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। फार्मूला अगर आपको नहीं पता है, अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप जो है कि रिएक्शन से नहीं कर पाएंगे। फार्मूला 10 20 50 होने चाहिए, मूलक के नाम याद होने चाहिए। मूलक का नाम याद रहेगा तो आपको फार्मूला बनाने में आसानी होगी। एक दिन हम फार्मूला बनाने के तरीके भी सिखा दूंगा, किस तरीके से फार्मूले बनते हैं। तो कैल्शियम धातु कौन मेरी है कैल्शियम, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड COH का वोल्टाइज, अब प्लस H2। अब ध्यान देना ये है कि थोड़ा इसको भी कर लेते हैं, MgOH का वोल्टाइज प्लस H2। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, और शायद आप लोगों को भी, सभी लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि OH तो सब में लगा है, सब में परमाणु भी हैं। इसमें पोटेशियम था तो पोटेशियम लगा, सोडियम था तो सोडियम लगा, कैल्शियम था तो कैल्शियम था तो कैल्शियम लगा, मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम, और हाइड्रोक्साइड सब में लगा, लेकिन इसमें ट्वाइस लगा, इसमें ट्वाइस नहीं लगा। तो आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, मेरे पास एक फिलहाल है नहीं, कल दिखाएंगे। उसमें जो है ये जो दोनों परमाणु हैं सेकेंड ग्रुप में है, ग्रुप होते हैं, अभी ये चैप्टर पढ़ाने के ग्रुप होते हैं। दूसरे वर्ग में है तो 2 2 लगेंगे, तीसरे वर्ग में तो 3 3 लगेंगे, चौथे वर्ग में तो 4 4, चौथे वर्ग में होते ही नहीं धनात्मक धातु। तो ये कुल मिला जुला के पहले जानिए कि जो धातु होती हैं जल से क्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बनाती है, ये बात हुई। अब अगर इसको मुझे बैलेंस करना है, 2 2 4, यहाँ 2 को गुणा कर दिया, यहाँ 2 को, सारी बैलेंस हो गई। तो हमें इसमें कुछ विशेष रूप नहीं, विशेष चीज़ नहीं मिली, हमें यही चीज़ मिली है सीखने को कि जब धातु को जल से क्रिया करवाते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड प्लस H2 निकलता है। उस हिसाब से बना दिया। अब ये फार्मूला कैसे कैसे बना है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आप लोग देखिएगा किस तरीके से फार्मूला बनता है। सोडियम सब में हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड लेकिन कहाँ तो लगे, कहाँ तीन लगे, इसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको जो है इस पर वीडियो बना देंगे। अगर नहीं समझ में आ रही बात तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम लोग जानेंगे कि कौन से धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी और कौन से नहीं करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणी है, इसको याद करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए।
तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में वह सक्रियता श्रेणी जिसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता को अवरोही क्रम में घटते क्रम में रखा गया उसी को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। चलिए सक्रियता श्रेणी बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सक्रियता श्रेणी देखिए बना रहे हैं हम, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe और क्या क्या होते हैं, Pb होता है, H होता है, Pb, H और क्या क्या होता है, C भी होता है शायद ना, CuAg, CuHg और शायद H भी होता है, Au, हाँ Au। ये है हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा कि ये धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटता क्रम है। मैं देता हूं, धातु की क्रियाशीलता का घटता क्रम। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे क्रियाशीलता क्रम घटता जाएगा। आज तक आप लोग यही जानते थे कि जो अक्रिय तत्व हैं, नोबेल गैस हैं, वह क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन आज समझ लीजिए बात कि ये जो है सोना है, अगर अब तक का 118 परमाणु में यही एक तो ऐसा परमाणु जो किसी से क्रिया कभी करता ही नहीं, चाहे माटी में रह दिए चाहे पानी में रह दिए, कभी क्रिया नहीं करेगा। लेकिन जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब आप अभी कंपाउंड्स देख लेंगे, 11th में 12th में जाएंगे कंपाउंड देख लेंगे, बट जो एयू है इसके कंपाउंड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एयू के कंपाउंड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी सबके मिलेंगे, वो भले ही नोबेल गैस में। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे के वैसे क्रियाशीलता क्रम घटेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, ऊपर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, अब क्रियाशीलता क्रम बढ़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी लोग खाने की स्पीड, इसकी खाने की स्पीड है, क्रिया करने की शक्ति बहुत तेज है, कम है, कम है, कम है, कम कम कर जब मर गए। नीचे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? घटेगा। मेरे लिखने का मतलब यही है, जैसे नीचे आएंगे वैसे क्रियाशीलता क्रम घटेगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे क्रियाशीलता क्रम बढ़ेगा। तो अगर मैं आपको 3 कंपाउंड ले लेता हूँ NaCl और पूछता हूँ कि क्रियाशीलता बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, तो सबसे कम कौन है? Mg है। इससे ज्यादा कौन है? Ca है। इससे ज्यादा कौन है? Na है। ये कहने का मतलब कि क्रियाशीलता बढ़ता क्रम, यानी ऊपर जाए क्रियाशीलता क्रम बढ़ेगा, नीचे क्रियाशीलता क्रम घटेगा। अब इसमें रिएक्शंस, जो रिएक्शन आती है, जैसे मैं बोल दिया कि इसमें एक परमाणु लिखा हूं हाइड्रोजन, इसका बड़ा ही महत्व है, ठीक है। जैसे मैं लिख दे रहा हूं कि Mg प्लस H2SO4, तीन के बाद जिंक प्लस H2SO4, Cu प्लस H2SO4 और मैं लिख देता हूं Fi प्लस H2SO4। तीन के बाद क्या बनने वाला है कि नहीं बनेगा? तो क्या होता है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा, इतनी क्रियाशीलता ज़्यादा है इसकी मैग्नीशियम की, ये हाइड्रोजन को भगा देगा और ये SO4 को अपने साथ ले लेगा। तो SO4 को साथ ले लेगा तो ये बन जाएगा MgSO4 प्लस क्या H2। हो गई रिएक्शन। जिस तरीके से ये रिएक्शन उसी तरह से भी हो जाएगी। तो मैं कहूँ जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस क्या H2, उसी हिसाब से तब इसको भी होना चाहिए CuSO4 प्लस H2, उस हिसाब से ये भी SO4 प्लस H2। लेकिन इसमें कितने रिएक्शन गलत हैं, कितनी सही हैं, कौन होगी कौन नहीं होगी, तो ध्यान दीजिएगा। जब हाइड्रोजन से, किससे? हाइड्रोजन से धातु में जब ऊपर रहेंगी तो क्रिया होगी और वो H2 देगा, माइग्रेट करेगा, बाहर फेंकेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन से नीचे कोई धातु रहेगी तो क्रिया नहीं करेगी, नो रिएक्शंस। अब देखिए Mg H से क्या है? ऊपर है, हाँ ऊपर है तो क्रिया होगी, ये पक्का क्रिया होगी और यही बनेगा। Zn है, इससे ऊपर है, ये भी ऊपर है, बनेगी।
Cu इससे ऊपर है नहीं, देखिए Cu नीचे से, ये रिएक्शन क्या है, गलत है। अगर आपको पेपर में देता है पेपर कि C+H2SO4 क्या बनेगा तो कह देंगे कि नो रिएक्शन। क्या कर देंगे, नो रिएक्शन, कि क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं क्रिया करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या है नीचे, और जब हाइड्रोजन से नीचे रहेगा वो क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो क्रिया करने की क्षमता है बहुत कम है। यहाँ पे यह फिर जो है तीर से क्या है ऊपर है, तीर से ऊपर रहेगा तो क्रिया करेगा, तीर से नीचे रहेगा क्रिया नहीं करेगा। तो आज शायद आपको पता चल गया होगा कि जो परमाणु हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो H2 देते हैं क्रिया करने के बाद, और जो परमाणु हाइड्रोजन से नीचे हो तो क्रिया ही नहीं करते हैं, क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देते, यानी क्रिया नो रिएक्शन। अभी आपको दे दी जाए Au प्लस H2SO4, कहेगा पेपर में बनाइए, क्या बने, कह देंगे बट नो रिएक्शन। कौन रिएक्शन, नो रिएक्शन। Al देगा एकदम रिएक्शन, ये दे देगा नो रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन से नीचे मार रहेंगे तो होगा, हो नहीं होगा। हाइड्रोजन से नीचे मार रहेंगे तो क्रिया नहीं होगी, हाइड्रोजन से जब ऊपर रहेंगे तो क्रिया धक्का-धक होगी, है ना, बहुत अच्छे से होंगी, फटाफट जल्दी जल्दी हो गया। तो ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक वह श्रेणी जिसमें सक्रियता का क्रम को अवरोही क्रम में रखा गया, उसी को हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, इस पे और कुछ सवाल है वोल्टेज में, उसको अभी करेंगे हम लोग। चलिए तब तक इसको नोट करिए।